अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने यूट्यूब चैनल के साथ हाजिर खिदमत है। बातें तो बहुत करने की होती हैं, पर कोशिश करते हैं सेलेक्ट करके उन्हीं इश्यूज के ऊपर बात की जा सके। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का कल केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नोटिस हुआ है, उस पर तफसीली बात करनी है, वो किसी वक्त फिर बात करेंगे। एंथनी ब्लिंकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का शाह महमूद कुरैशी साहब से जो रब्ता हुआ बड़ा सख्त, और जो बातें हुई उस पर ज़रा डिस्कस करने वाली बात है आज। और एक जो बहुत बड़ी खबर जो ब्रेक करने वाली है कि नवाज शरीफ साहब आजकल किन लोगों से रब्ते में हैं। हुसैन हक्कानी साहब का क्या रब्ता है, अजीत डोभाल का क्या कंसर्न है, उस पर गुफ्तगू करनी है। बाकी लॉबिस्टों ने काम शुरू कर दिया अमेरिका के अंदर, जो बाइडन के साथ वहाँ बैठ के अब काम शुरू, झाड़ियाँ लगेंगी बहुत से लोगों की। लॉबिस्ट आपको पता बड़ा काम है, ये ठीक ठाक काम है, और क्या रोल प्ले करता है आने वाले दिनों में वही पता चल जाएगा। चैनल सब्सक्राइब आप कर रहे हैं, बेल आइकॉन क्लिक कर देंगे तो आप तक फ़ौरन जो वीलॉग होगा, वीडियो अपलोड होती है, वो अपडेट मिल जाती है। जैसे मैंने कहा, जैसे शौकत सिद्दीकी वाले केस में वो बात हम फिर करेंगे, उसमें बड़ी तफसीली बात होने वाली है। और अभी जो जिक्र करना है शाह महमूद कुरैशी साहब को, जो एंथनी ब्लिंकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के हवाले से या मनसब के हवाले से जो गुफ्तगू हुई उस कॉन्टेक्स्ट में, मगर उससे पहले जो एक ब्रेकिंग बात जो करनी है आपके साथ, नवाज शरीफ साहब आखिर इंग्लैंड करने क्या गए हैं। और आपको पता है इंग्लैंड में उनका जिन लोगों से रब्ता है और जिस तरह से कोशिश कर रहे हैं, हुसैन हक्कानी क्या करने जाते हैं उनके पास, और किसी ना किसी जगह से कहीं ना कहीं रब्ता तो अजीत डोभाल से भी उनका होगा। वो कहीं ना कहीं किस कॉन्टेक्ट से, किस मीडियम से इंटरसेप्शन ही ना हो सकती। पाकिस्तान के अंदर होते तो फिर तो ये सारा जो गुफ्तगू हो रही होती है एक एक आप लोगों के सामने, हम सब लोगों के सामने मौजूद होती, लेकिन मुश्किल है ना। और अब तो वो सारा आप समझ गए होंगे कि वहाँ जिस तरह रब्ता हो रहा है और हुसैन हक्कानी साहब क्या काम कर रहे हैं, अब हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब जानते हैं, एवरीबडी नोज अबाउट इट कि क्या कंसर्न है इस कॉन्टेक्स्ट में। और अजीत डोभाल आ रहा, अब सिक्योरिटी एडवाइज़र है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र इंडिया का। यानी एक इंसान इस स्टेज पे कहा जाता है तो उसके लिए कौमियत या मुल्कियत इतना अहम नहीं रह जाती। हालांकि इतने अहम ओहदों में 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म होने के बाद, और जो बाकी यहाँ हम वो जो बयानियाँ आप अंदाज़ा लगा लेना, जो बयानियाँ लेकर चल रहे हैं, 5th जनरेशन वॉर चल रही है, और जो बयानियाँ लेकर चल रहे हैं वहाँ से समझ जाना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो चेहरा जो है ना, ये बेनकाब होने चाहिए। और दोस्त इंग्लैंड में जो दोस्त हैं उनसे भी रब्ता हुआ, मुझे वहाँ बैठ के हुसैन हक्कानी साहब, यानी क्या कंसर्न क्या है। और हमारे दोस्त हैं शायद मेतला साहब, तो वो बताते हैं कि जब जो हेलीकॉप्टर के ज़रिए बेनज़ीर साहबा की तस्वीरें जो फेंकी थी हेलीकॉप्टर के ज़रिए, तो वो तस्वीरें सारी डेवलप हुसैन हक्कानी साहब ने की थी। वैसे तो पीपल्स पार्टी के बहुत करीब है, आप यहीं से अंदाज़ा लगा लेना। तो दौलत है भाई, पैसा लगा हुआ है, पैसे की भीड़ चाल है, जो मर्जी कर दें, ईमान बेच दें, इज्जत बेच दें, कोई कंसर्न नहीं है इस कॉन्टेक्स्ट में। तो कोशिशें बड़ी हुई थी कि वो वीडियो डेवलप ना हो, चल ना सके, लेकिन कीमत नहीं तय हो पाई। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं, अब यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या इश्यूज़ थे और क्या कंसर्न थे। सारी चीज़ों का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन, और क्या कुछ हो रहा था इस सारे निज़ाम के अंदर। ये समझने वाली बात है। और कितना अहम इश्यूज़ थे वो भी आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि ऐसे लोगों का, यानी आप कहीं देखें ना, यहाँ से गुल इस्माइल भाग गई हुई, यहाँ पर गुल बुखारी वो भी बाहर बैठी हुई है, वो वकास गुराया भी बाहर बैठा हुआ है। ये सारा उनको बाहर प्रोटेक्शन किस बात की मिलती है। वहाँ जाते हैं, वहाँ हीरो भी बन जाते हैं, वहाँ पता नहीं क्या क्या कुछ करते हैं। ये सारा आप वन कैन ईजिली अंडरस्टैंड, यानी मेरे ज़रूरत नहीं है बताने की, बच्चे तो हम हैं नहीं। और तो इसलिए मैं समझता हूँ नवाज शरीफ साहब को इस वतन में लाना बड़ा ज़रूरी है।
मैं सिक्योरिटी रिस्क की बात करूं या किसी और कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इन सब चीज़ों का मौका आ चुका है कि असल चेहरे बेनकाब होने चाहिए, नजर आने चाहिए इन लोगों का। क्या कर यानी ये क्या हो रहा है वहां पर, वहां बैठकर। और दूसरी तरफ अगर जो बाइडेन गवर्नमेंट के साथ अगर लॉबियस्ट अगर कोई काम करेंगे तो वो क्या कुछ हो रहा है, और वहाँ क्या क्या खिचड़ी पकी जा रही है और किधर जाएंगी चीज़ें, ये आने वाले वक्त में सामने आनी तो बहुत ज़रूरी है ना। और काम अपना वो कर रहे हैं, पैसे माशाल्लाह उनके पास है, मीडिया कंट्रोल किया हुआ है, और साथ साथ वो इस लगे हुए हैं। और कई दोस्त ऐसे हैं, शायद मितला साहब तो कहते हैं कि इमरान खान साहब अगर कुछ हो गया इनको तो उसके बाद पाकिस्तान बड़े मसाइल से दो चार होगा। बड़ा मुश्किल है ऐसे लोगों को, माफियाज को कंट्रोल करना। बात उनकी किसी हद तक ठीक है, मैं उनकी बातों से इत्तफाक करता हूँ। दर्द दिल रखते हैं, मोहसिन पाकिस्तान है, और उनके साथ किसी दिन गुफ्तगू करनी है। वो आपके बड़ी लंबी बातें बताएंगे, बहुत कुछ बताएंगे कब्ज़ा माफिया के बारे में, वो बहुत चीज़ें वो बताने वाली हैं। तो वो चाहूँगा कि वो एक्सपोज हों, चीज़ें सारा कुछ सामने आए। और लेकिन ये सोचना है मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों को कि हुसैन हक्कानी या जी डेवल ये सारा ये कुछ क्या हो रहा है, ये क्या खिचड़ी पक रही है। और अगली जो खबर जो बात करने वाली है एंथनी ब्लिंकन के हवाले से, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के जो शाह महमूद कैशफ को फ़ोन आया है, वो प्यार मोहब्बत का फ़ोन नहीं है। हम ऐसे ना हम टीवी पे जो मर्जी चलाते रहे, वो वार्निंग का है, वो धमकियों का है, धमकियों के कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें हैं। या आप वन कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि वो क्या चाहते हैं। जो मेरे तक इतलात है डैनियल पर्ल के जो बरी होने के हवाले से बहुत कंसर्न पाया जाता है, और इल्ज़ाम जाया जाता है अदालतों का निज़ाम है। आर्टिकल 10A मौजूद है, क्या अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट या गौर सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी तो उसमें हुकूमत वक्त का क्या काम है। हुकूमत वक्त ने तो पाकिस्तान ने दिखा दिया, पाकिस्तान ने कह दिया कि अटॉर्नी जनरल को हदायत आ गई कि वो भी रिव्यू में साथ आएंगे। अब यहाँ पर क्या बेसिकली तो सिंध गवर्नमेंट ने देखना था, सिंध गवर्नमेंट के वकील ने या सिंध का एडवोकेट जनरल सिंध ने देखना, जिन्होंने अपीलें फाइल की थी, उन्हें देखना था। पाकिस्तान की बड़ी सुबकी इस कॉन्टेक्स्ट में हुई है, लेकिन हमारी कोर्टों ने तो आईन और कानून के मुताबिक फैसले करना है। किसी भी, चाहे अमेरिकन गवर्नमेंट हो या कोई हो, उनको हमारे अदालती निज़ाम में मुदाखलत का कोई इख्तियार नहीं है। और क्या चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं कंट्रोल्ड सिस्टम हो या ये निज़ाम इस तरह चले। और 2-1 का फैसला है, गालिबन 2 ने बरी किया है, और जो 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 सज़ा के ख़िलाफ़ था, एक जज का इख्तलाफी नोट है। वो तफसीली फैसला आपके सामने आ जाएगा। नज़रसानी के हवाले से पोजीशन आ जाती हैं। एंथनी ब्लिंकन ने को फ़ोन को प्यार मोहब्बत नहीं किया, को कश्मीरियों से इज़हार हमदर्दी के लिए नहीं किया। जो किसानों के साथ इंडिया के अंदर हो रहा है वो उसके हवाले से बात नहीं की, ना मुसलमानों के हवाले से बात की। जो अक़लीतों के साथ जुल्म और ज़्यादती हो रही हैं उस पर कोई बात नहीं की। मुश्किल वक्त आने वाला है, पाकिस्तान की डू मोर की बातें होनी है आने वाले दौर में, और किधर जाती हैं चीज़ें ये भी आप लोगों के सामने आखिर आ जाएंगी। ये दिखते हैं ये मसाइल पाकिस्तान के लिए। देखें, फूलों की सेज नहीं है ये मौजूदा गवर्नमेंट के लिए भी, हम जितना मर्जी बात कर लें, फूलों की सेज नहीं है ये कांट है, कांटे हैं। इन कांटों पे चलकर जाना है, और इन कांटों पे जाके वही स्टेट्समैन चाहिए हमारा। हमें तमाम सियासी जमातों को एक पेज पे इकट्ठे होना चाहिए इस मुल्क की सालमियत के कॉन्टेक्स्ट में। हम तो अपनी ज़ात को बचाने के लिए आगे चल रहे हैं ना सारे। वो दर्द दिल और वो जो प्यार वाली बातें हैं ना, क्या वो हैं या नहीं है, यही तो देखने वाली चीज़ें हैं, यही तो समझ आनी चाहिए। अब अगर और कई मीडिया कॉर्नर में तो ये बातें हो रही हैं कि सेक्रेटरी स्टेट ने फ़ोन कर दिया, बड़ी बात है, बड़ी खुशखबरी की बात है। कुछ खुशखबरी नहीं है, उन्होंने अपने कंसर्न शो की हैं। अब हमारे यहाँ राइट टू फेयर ट्रायल या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मौजूद है, अदालती निज़ाम में कि यानी आपके जो एविडेंस या जो चीज़ें सारी सामने उसको सामने रख के अदालतों ने फैसला देना है। और मुख्तलिफ फोरम के हवाले से ये बात है, और उसमें जितनी कोशिश हो सकती है, जितनी काबिज हो सकती है वो किया है। अब इससे आगे क्या किया जा सकता है। यहाँ कोई ग्वांतानामो तो नहीं है ना, यहाँ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अमेरिका में है तो यहाँ नहीं है। मैं इस फेवर नहीं कोई कर रहा उनको बरी करने के कॉन्टेक्स्ट में, मैं तो बात कर रहा हूँ जो हमारा कानून, आइन और आइन पाकिस्तान क्या कहता है, हमारे यहाँ कानून क्या कहते हैं। हमें तो उन कानूनों की पासदारी करनी है,
उसमें किसी को इख्तियार नहीं है इस हवाले में हमारे मामला में मुदाखलत करे। ये डू मोर वाला काम देखे ना, फेस तो करना है, लेकिन यहाँ तो इल्जामात की बौछार लगती है ना। अपोजिशन जो है ना वो बैन अवी चीज़ों के अंदर भी घुसेड़ देती है और वहां पर इल्जाम लगते हैं और वो मजाक उड़ता है पूरी कौम का कि कम अज कम तो एक लाइन तो एक वो लाइन तो ड्रॉ करनी है ना, कि जहां बैठकर खुदारा कुछ ख्याल करें इस बात को सामने रखते हुए। हमें सोच रहा है इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए, तभी चीज़ें हम बड़ी आसानी से सेटल कर सकेंगे। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।